अगर प्रेम सिर्फ साथ रहने का नाम होता तो राधा और कृष्ण की पूजा न होती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे अलग होकर भी एक क्यों माने जाते हैं? वह कौन सा वचन था जिसने दूरी में भी उनके प्रेम को अमर बना दिया? यमुना किनारे जला एक अकेला दिया और एक अधूरी बांसुरी की धुन। आखिर क्या हुआ जब कृष्ण लौटे और राधा ने उनसे वहीं एक सवाल पूछ लिया? इस कहानी के अंत में आप भी बोल उठेंगे, राधे राधे। पूरा सच जानने के लिए अंत तक जरूर देखें। वृंदावन की श्यामल धरती पर एक ऐसा समय था जब हवा भी कृष्ण के नाम से महकती थी। यमुना की लहरें मधुर स्वर में बहती थीं, मानो वे भी किसी दिव्य प्रेम का गीत गा रही हों। इसी वृंदावन में राधा और कृष्ण का प्रेम न केवल दो व्यक्तियों का मिलन था, बल्कि दो आत्माओं का सनातन बंधन था। कृष्ण बचपन से ही चंचल, नटखट और अत्यंत सुंदर थे। उनकी मुस्कान में ऐसा जादू था कि जो भी उन्हें देख ले उसी का हो जाए। लेकिन कृष्ण के लिए सबसे प्रिय थी राधा। राधा का प्रेम सरल, पवित्र और निस्वार्थ था। उन्हें कृष्ण से कुछ पाने की इच्छा नहीं थी, केवल उनके साथ होने की चाह थी। एक दिन वृंदावन में बसंत ऋतु आई। चारों ओर फूल खिले थे, पक्षी मधुर गीत गा रहे थे और यमुना का जल सुनहरी धूप में चमक रहा था। कृष्ण अपनी बांसुरी लेकर यमुना किनारे पहुंचे और मधुर धुन बजाने लगे। जैसे ही बांसुरी की आवाज गूंजी, राधा मानो सम्मोहित होकर वहां पहुंच गईं। कृष्ण ने राधा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, राधे, आज तुम्हारी आंखों में कुछ अलग चमक है, क्या बात है? राधा ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, कान्हा, जब तुम पास होते हो तब हर पल विशेष हो जाता है। दोनों यमुना किनारे बैठ गए। कृष्ण ने पानी में एक छोटा सा कमल फूल तोड़ा और राधा को देते हुए बोले, यह कमल तुम्हारे प्रेम की तरह पवित्र है। राधा ने वह फूल अपने हृदय से लगा लिया। लेकिन नियति ने उनकी परीक्षा लेने की योजना बना ली थी। एक दिन अचानक यह समाचार आया कि कृष्ण को मथुरा जाना होगा। यह सुनकर राधा का हृदय टूट सा गया। उनकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। कृष्ण ने राधा का हाथ पकड़कर कहा, राधे, दूरी शरीर की हो सकती है, आत्मा की नहीं। तुम हमेशा मेरे साथ हो। राधा ने धीमे स्वर में कहा, कान्हा, चाहे तुम कहीं भी जाओ, मेरा प्रेम तुम्हारा पीछा करेगा। कृष्ण मथुरा चले गए। वृंदावन सूना हो गया। गोपियां उदास रहने लगीं और राधा हर दिन यमुना किनारे बैठकर कृष्ण का स्मरण करने लगीं। वे रोज एक दिया जलाती और कहती, हे कान्हा, जहां भी हो खुश रहो। समय बीतता गया। कृष्ण ने मथुरा में अनेक लीलाएं की, लेकिन उनके मन में हमेशा राधा बसी रहती थी। एक रात कृष्ण ने सपना देखा कि राधा उन्हें पुकार रही हैं। उसी क्षण उन्होंने निश्चय किया कि वे वृंदावन लौटेंगे। जब कृष्ण वापस आए तो पूरा वृंदावन खुशी से झूम उठा। राधा यमुना किनारे खड़ी थीं। जैसे ही कृष्ण ने उन्हें देखा, वे दौड़कर उनके पास पहुंचे। दोनों की आंखों में प्रेम के आंसू थे। कृष्ण ने कहा, राधे, मैंने दुनिया देख ली, पर तुम्हारे बिना सब अधूरा लगा। राधा ने उत्तर दिया, कान्हा, प्रेम कभी दूर नहीं होता, बस प्रतीक्षा करना सिखाता है। उस दिन कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई और राधा नृत्य करने लगी। पूरा आकाश फूलों की वर्षा करने लगा। देवताओं ने भी इस दिव्य प्रेम को नमन किया। इसी क्षण से यह बात और भी स्पष्ट हो गई कि राधा और कृष्ण अलग नहीं, एक ही आत्मा के दो रूप हैं। उनका प्रेम केवल मिलन का नहीं, बल्कि त्याग, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। वे हमें सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वह अमर रहता है। और इसी कारण आज भी कहा जाता है, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण,